हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी मैथ को जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करना है आपको। और ये कैसे करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 3 मित्र है ए बी सी और इनके पास धन का अनुपात 2, 3, 4 दिया हुआ है और कुल धन 81 है। यदि इन्हें प्रत्येक को समान राशि x मिलती है, उनका नया अनुपात 4, 5, 6 हो जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इनको सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका है ऑप्शन मेथड। दोस्तों, ये जो 2, 3, 4 दिया हुआ तीनों का रेशियो, ये कुल धनराशि 81 से ठीक से कि डिविजिबल होगा। दोस्तों, ये 81 किस संख्या से डिवाइड हो रहा है? दोस्तों, 81 जो है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन में कि कौन सा संख्या 9 से डिविजिबल होता है। तो देखेंगे दोस्तों, ये 15 9 से डिविजिबल नहीं है, 17 9 से डिविजिबल नहीं है और 16 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 18 9 से डिविजिबल है दोस्तों। इसलिए ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसका उत्तर 18 ही होगा। दोस्तों, अगर आप बेसिक की बात करें तो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2 रेशियो, ये ए का है, बी का 3 है और सी का 4। ये 2, 3 और 4 टोटल मिलाकर दोस्तों एक 81 रुपये को ये बांटता है आपस में। तो ये 9 रेशियो हो गया और ये 81 हो गया। और फिर एक रेशियो दोस्तों यहाँ पर रहता है 9। अब यहाँ x का मान बोला है और प्रत्येक को समान मिलती है, तो ये जो यहाँ पे 4, 5, 6 दिया हुआ है दोस्तों, ये इसमें 2 का अंतर है। यहाँ पर ये 2 ज़्यादा दिया गया है, इसमें भी 2 ज़्यादा दिया गया है और इसमें भी 2 ज़्यादा दिया गया है। तो ये 9 × 2 होगा और ये आंसर 18 आ जाएगा। इसे इनका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, मेरा मकसद आपको ये बेसिक बताना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से बताना था। नंबर 2 क्या है कि एक अधिकारी के वेतन में से 10% की कटौती की जाती है मकान के किराए के रूप में। ठीक है, वह शेष का 20% परिवार पर, शेष राशि का 20% इनकम टैक्स पर और शेष राशि का 10% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 23,328 रुपये बचते हैं, तो उसका कुल वेतन कितना होगा? दोस्तों, इनका सही उत्तर क्या होगा, हमको ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि एक अधिकारी है, उनका जो टोटल वेतन है उनमें 10% की जो है ना कटौती की जाती है। इसका मतलब केवल 90% ही ऐसा है जिस पे ये खर्च किए जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन है दोस्तों ये 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 40,000, ये 35,000, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ये 30,000, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल केवल ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इनका बेसिक क्या होगा, तो मैं आपको बेसिक भी बता दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि इनका कुल वेतन कितना होगा, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि कुल वेतन क्या है, x है। अब क्या है कि 10% कटौती की जाती है टोटल वेतन में से, तो बचता कितना है, 90%। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वह शेष राशि का 20% परिवार पर खर्च करता है, तो 80% बचता है। फिर 20% राशि का 20% क्या करता है वो इनकम टैक्स, तो ये भी 80%। और शेष राशि का 10% कपड़ों पर खर्च करता है, नहीं 90%। उसके बाद उनके पास बचता है 23,328। दोस्तों, इनको सॉल्व करने से यही ऑप्शन आएगा। मेरा मकसद दोस्तों बेसिक बताना बिल्कुल भी नहीं है आपको। मेरा मकसद है आपको शॉर्टकट बताना, सिर्फ ऑप्शन से बताना, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों समय बहुत कम रहता है। ये ऑप्शन मेथड बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लगातार इस तरह की वीडियो लाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल मैंने 2 ही क्वेश्चन लाया था, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा करके। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।